वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 19 रुकनी वफाकी काबीना की तकर्रुरी के लिए सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को नाम तजवीज़ कर दिए। इसहाक डार, मोहसिन नकवी, अताउल्लाह तारर, ख्वाजा आसिफ, मुसद्दिक मलिक, आज़म नज़ीर तारर, एहसन इकबाल, शिजा फातिमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, राना तनवीर, चौधरी सालिक हुसैन, अब्दुल अलीम खान, जाम कमाल, अमीर मकाम, अवैस लकारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, आहद चीमा, रियाज पीरज़ादा, कैसर शेख के नाम शामिल। वफाकी काबीना के दोपहर 3 बजे हलफ उठाने का इम्कान। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज पर लाहौर में PTI अरकान पर दहशतगर्दी, अगवा, कार्य सरकार में मुदाखलत और हिरासानी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज। MP हाफिज फरत और खवातीन समेत 38 कारकुनान नामजद। FIR के मुताबिक हाफिज फरत अब्बास ने कारकुनान को सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर उकसाया, शदीद फायरिंग की गई। हाफिज फरत अब्बास को काबू करके पुलिस ने पिस्तौल भी बरामद किया। लाहौर में एहतजाज के दौरान हिरासत में लिए गए MNA सरदार लतीफ खोसा और सलमान अकरम राजा को रात गए छोड़ दिया गया। अगर सड़कें ब्लॉक की गई तो आप कैमरों की वीडियो दिखा दें। कोई सड़क ब्लॉक नहीं की गई। हमारा एहतजाज पुरअमन था। जब तक हमें हमारा मैंडेट नहीं मिलता एहतजाज करते रहेंगे। PTI रहनुमा लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमारे कारकुनान पर लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ तशद्दुद किया गया। किसी और जगह ऐसा तशद्दुद नहीं किया गया जो पंजाब में किया गया। सलमान अकरम राजा पर भी सड़क ब्लॉक करने का पर्चा दर्ज किया गया। मैंने कहा कि मैं MNA हूँ, बगैर स्पीकर की इजाज़त गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि सर आए दफ्तर में बैठकर बात करते हैं। इन्होंने मुझे 6 घंटे तक बिठाए रखा। किसी सहाफ़ी को गोली मार दो, किसी पर तशद्दुद करो, किसी को उठा लो, सेफ सिटी कैमरे खराब हो जाते हैं। एक जुर्म की रिकॉर्डिंग मौजूद है, इन मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा सके। 4 साल हो गए IG इस्लामाबाद के रवैये से लगता है वो सहूलतकारी कर रहे हैं। इन IG को हटा देना चाहिए। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। सहाफ़ियों को FIA नोटिस और हिरासा किए जाने के खिलाफ केस में जस्टिस काजी फाइजीसा ने सवाल किया, असदूर जेल में क्यों है? बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने बताया, असदूर के खिलाफ एक FIR दर्ज है। चीफ जस्टिस ने कहा, इंक्वायरी नोटिस में लिखा गया कि अदलिया के खिलाफ मुहिम पर तलब किया जा रहा है। FIR में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया, जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। क्या हम अब अदलिया को बदनाम करने पर FIA के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं? FIA के मुतालिका ऑफिसर खुद अदलिया की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। मुबैना इद्दत में निकाह के केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपील पर इस्लामाबाद की अदालत में समाअत। खाबर मानिका की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा कि आप अपने वकील का वकालतनामा जमा करवा दें। वकील नामजद करने के लिए 12:30 बजे तक का वक्त दे दिया। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में सजा के खिलाफ अपील पर भी समाअत होगी। पाकिस्तान में आज रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने का इम्कान। चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास शाम को होगा। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में आज पहला रोजा। मस्जिदुल हराम में पहली तरावी का एहतमाम। बरतानिया में कम्युनिटी फिर तकसीम, बाज आज और बाज कल पहला रोजा रखेंगे। अमरीका और कनाडा में तयशुदा मुस्लिम कैलेंडर पर चलने वाले मराकज आज पहला रोजा रखेंगे। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलिपाइन और खिते के दीगर ममालिक समेत ऑस्ट्रेलिया में पहला रोजा मंगल को होगा। दुनिया में हम कहीं भी जाते हैं तो जैसे रमज़ान करीम आता है वो तो सब लोग डिस्काउंट लगा देते हैं, चीज़ें लेस कर देते हैं, लेकिन ये तो और महंगा हो गया। सब चीज़ों में फ़र्क पड़ गया। केले महंगे कर दिए, पहले 150 थे तो अब 200-250 कर दिए। मंडी बहुत तेज़ हो गई है। अभी माल लेना, किन्नू मौसमी तो लेना ही मुश्किल है, खरबूजा लेना मुश्किल है, तरबूज लेना मुश्किल है। देखो हमारे पास है ही नहीं। सब्जियाँ दुगने रेट पर कर दी गई हैं। 100 रुपये पाव आज हरी मिर्च बता रहे, क्या ले 200-250 रुपए पे प्याज है। आलू देखें तो वो जिसको रोज मामूल का है वो भी इतना महंगा, हर चीज को आग लगी हुई है। रमज़ानुल मुबारक की आमद की खुशी भी, महंगाई की टेंशन भी। कीमतों में मसनूई इजाफे से अवाम परेशान। कहा, रमज़ान से पहले ही ज़रूरी अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा।
रमजान रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रमजान रिलीफ पैकेज का दायरा कार मजीद वसी करने का भी हुक्म। यूटिलिटी स्टोर्स और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ मोबाइल यूनिट्स भी सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमजान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। बलोचिस्तान के साहिली और शिमाल बालाई इलाकों में बारिश का नया सिलसिला शुरू। कोयटा, चमन और ज़ियारत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी। कशीन के इलाके सरानान में रात गए 3 मकामात पर आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात, 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 50 जानवर हलाक। मुल्तान, सरगोदा, कमालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दयामिर और आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। केल, ताओबर्ट, शाराय नीलम, लवात वाला की सड़कें बहाल ना हो सकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशें मुतवक्के। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो चलाए। आइन की पासदारी के लिए जो मुनासिब था वो किया। साबिक सदर आरिफ अलवी की कराची पहुंचने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क को जोड़ने के लिए जिसको जो मैंडेट मिला उसे तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान की बात करता हूं और करता रहूंगा। गैर आइनी इकदामात का इल्जाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। बानी तहरीक इंसाफ मेरे लीडर थे, हैं और रहेंगे। मना किया था कि असम्बली से ना जाएं, केपी के असम्बली ना तोड़ें। मुमकिन है विफाकी काबीना में बाद में इजाफी लोग शामिल हों। शमूलियत से मुतालिक पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। रहनुमा नून लीग बिलाल अजहर के आने की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा मुस्लिम लीग नून ने कभी भी हाथ आगे बढ़ाने से गुरेज नहीं किया। उम्मीद है PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग बदल जाएंगे और मुस्बत किरदार अदा करेंगे। कराची और ठट्टा के दरमियानी इलाका हजामड़ो क्रीक में समंदर में कश्ती डूबने से लापता 14 माहीगीरों में से 4 की लाशें निकाल ली गई। लापता 10 माहीगीरों की तलाश के लिए नेवी, ईदी फाउंडेशन और मेरीन सिक्योरिटी की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। 7 रोज पहले इब्राहिम हैदरी से शिकार के लिए गहरे समंदर में जाने वाली आले असद नामी कश्ती तेज हवाओं के बायस उलट गई थी। कश्ती में सवार 45 माहीगीर डूब गए थे, जिनमें से 31 को बचा लिया गया था। घोटकी कच्चे के इलाकों के इर्द गिर्द अमनो अमान की सूरत हाल काबू में ना आ सकी। कौमी शराब पर डाकुओं की माल बरदार गाड़ियों पर फायरिंग से ड्राइवर जख्मी हो गया। अमनो अमान की सूरत हाल पर मीरपुर माथेलों में एहतजाज, मुगवी की अदम बाजियाबी पर हड़ताल। मीरपुर माथेलों की तमाम बाजार और मार्केटें बंद। उधर गुज़िश्ता रोज़ बाजियाब कराए गए इस्लामाबाद के 2 मुगवी घर पहुँच गए। पुलिस का दावा है कि अमनो अमान कायम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। 2 रोज़ कबल पुलिस मुकाबले में 4 बदनाम डाकू मारे गए थे। कराची के इलाके जुबली सिविल डिफेंस एरिया के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक मुलजिम की शनाख्त सरबान और जख्मी की शनाख्त मकसूद के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम सरबान गैंग वॉर के अब्दुर्रहमान बलोच का बेटा था। मुलजिम कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी में मुलव्विस था। शेखुपुरा में चंद घंटे से लापता बच्चे की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश ठट्ठा अकबर शाह के कब्रिस्तान के करीब से मिली। बच्चे को गला दबाकर और तशद्दुद करके कत्ल किया गया। FBR ने मकामी तौर पर तैयार लग्जरी गाड़ियों पर 25% सेल्स टैक्स आयद कर दिया। इस टैक्स की जद में 1400 सीसी और इससे बड़ी गाड़ियां आएंगी। FBR के जारी करदा SRO के मुताबिक 40 लाख या इससे ज्यादा मालियत की गाड़ियों पर भी ये टैक्स आयद होगा। मकामी तौर पर तैयार SUV, CUV गाड़ियों और इम्पोर्टेड गाड़ियों पर यह टैक्स पहले ही आयद है। FBR ज़राए के मुताबिक इस SRO से टैक्स की मजमूई शरह में इजाफा नहीं होगा। 2024 के इंतखाबात में वोट डलवाने में बिरादरियों का असर रसूख कम हुआ। 52% पाकिस्तानियों ने जिसे वोट दिया उसका फैसला खुद किया। 48% ने बिरादरी के फैसले को वोट देने की वजह बताया।
गैला पाकिस्तान के एग्जिट पोल सर्वे में इंकशाफ, सर्वे में 64% ने अपनी बिरादरी की बजाय बाहर के उम्मीदवार को वोट देने का भी कहा। 15% ने बिरादरी के उम्मीदवार को तरजीह दी। वोट देते वक्त 21% ने उम्मीदवार के तरक्याती काम करवाने की सलाहियत को अपने वोट देने की अहम वजह बताया। 19% ने अपनी पार्टी से वफादारी की बुनियाद पर जमात के मुंतखब उम्मीदवार को वोट देने, जबकि 16% ने पुलिस और कचहरी में मदद लेने के लिए उम्मीदवार को वोट देने की अहम वजह करार दिया। रमज़ानुल मुबारक में भी इसराइली जहरियत जारी। रमज़ान के पहले दिन गाज़ा सिटी पर इसराइली फ़ौज के हमले में ख़वातीन, बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ाह पर फ़ज़ाई हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 24 घंटों में इसराइली हमलों में तकरीबन 100 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीन अनरवा का गाज़ा में फ़ौरी सीज़ फायर का मुतालबा। अनरवा का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक अमन का महीना है। इस मौके पर गाज़ा में हर तरफ भूख, खौफ और बेचैनी फैली है। काबिज़ फोर्सेस ने रमज़ानुल मुबारक के पहले दिन सैकड़ों फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोक दिया। फ़लस्तीनियों ने मकबूजा बैतुल मक़दस की गलियों में नमाज अदा की। जनूबी गाज़ा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने इसराइली फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल इमारत तबाह कर दी। रमज़ानुल मुबारक की आमद पर गजा के बेघर फ़लस्तीनियों का जोश दीद दी। ख़वातीन, मर्दों और बच्चों ने बाबरकत महीने का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया। रंग बिरंगी कुमकुमों से खैमे सजा लिए, दरख्तों पर रिवायती लालटेन लगा दी, आतिशबाजी की, गीत गुनगुनाए। मुतासिरीन का कहना है रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल हमेशा की तरह सजावट, दुआओं, रोज़े और अल्लाह के शुक्र के साथ करेंगे। इस साल रमज़ान गुज़श्ता सालों से बहुत मुख्तलिफ है। हम घरों में नहीं, खैमों में हैं। हर साल रमज़ान के दस्तरखान पर तरह तरह के खाने होते थे। इस साल हमारे पास खाने को नहीं। मुतासिरीन ने उम्मीद जाहिर की है कि वो जल्द अपने घरों को वापस लौटेंगे और गजा में हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। HPL PSL 9 में प्लेऑफ तक रसाई की दौड़ मुकम्मल। मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स अगले मरहले में पहुंच गई। अब है इन 4 टीमों के दरमियान पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 और नंबर 2 की जुस्तजू, जबकि लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का सफर लीग राउंड में खत्म हो गया। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि लाहौर को मैच जीतना चाहिए था। प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू में कहा कि शाहीन शाह अफरीदी से काफ़ी उम्मीदें थीं। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था कराची के हारने की वजह यह है कि उनके बल्लेबाज परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लाहौर की टीम की फील्डिंग का बहुत बड़ा इशू था। सुनील मंच ने भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बगैर प्रेशर का गेम था, फिर भी लाहौर हार गई। PSL मैचेस पर तज्ज़िया और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जियो टेलीविजन की एहसास रमजान की खुसूसी नशरियात में नाज़रीन के लिए ला रहे हैं एक मुनफरिद मौजू के साथ दिलचस्प ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। इंसान कुछ भी बना लेना, अल्लाह की बनाई हुई चीज की खूबसूरती ही अलग है। लोग तुम्हारा बातन नहीं, ज़ाहिर देखना चाहते हैं। ये आपका स्कार्फ हमारे ऑफिस में अलाउ नहीं है। इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली हूँ। मेरा नाम भी आयशा, मेरा नाम भी आयशा। कहानी की शुरुआत करते हैं। लेट्स गो, लेट्स गो। रमज़ानुल मुबारक में अपने नाजरीन के लिए जियो ला रहा है बहुत कुछ खास। यकुम रमज़ान से देखिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट के तहत एहसास रमज़ान के लिए ख़ास तख्लीक करदा ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा रोज़ाना शाम 6 बजे। शोखियों का तूफ़ान उठाए ड्रामा सीरियल इश्कावे रोज़ाना रात 7:15 पर और मोहब्बत की खूबसूरत दास्तान तेरे मेरे सपने रोज़ाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। मर गए हम आपकी मोहब्बत है। सोसाइटी में मेरा टेक है, इससे आगे चली नहीं दूंगी मैं। एक मैं बोल रहा हूँ, दूसरा ये तोता बोल रहा है। अगर भाईजान ने देख लिया ना तो तुम्हें दूसरा सिकंदर आज़म बना देंगे। इस बार जीत मोहब्बत की होगी। देखिए नई ड्रामा सीरियल तेरे मेरे सपने यकम रमजान से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। और शोहराए आफाक हिदायतकार क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म ओपनहाइमर ने ऑस्कर्स 2024 का मेला लूट लिया। बेहतरीन फिल्म, अदाकार और हिदायतकार समेत 7 अवार्ड्स जीत लिए। नॉलन बेहतरीन हिदायतकार, किलियन मर्फी बेहतरीन अदाकार करार पाए। बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड एमा वॉटसन के नाम रहा।